महफिल का पहला मकसद है अल्लाह का शुक्र अदा करना। किस बात पर? इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने हम सब पर एहसान फरमाया है, हमें अपना महबूब अता फरमा दिया। कोई अपना महबूब भी किसी को देता है यार? महबूब देना तो बहुत दूर की बात है, कोई महबूब दिखाना भी नहीं चाहता। ये तो रब का फजल है। अंबिया दुआएं मांगते रहे, हम में से तो किसी ने दुआ भी तो नहीं मांगी। ये तो रब का फजल है जिसने बिन मांगे हम सबको मुस्तफा का गुलाम बना दिया। दूसरा मकसद, चूंकि हम जो जमा होते हैं, यकीनन ये इंतजामिया के दोस्त, अंजुमन के दोस्त जानते हैं, महीने से ज्यादा हो गया इन्हें एहतमाम करते हुए, इंतजाम करते हुए। अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। किस लिए जमा करते हैं? सबको दावत दी है ताकि हम सब जमा होंगे, बैठेंगे, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा। क्योंकि जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो दिलों को बड़ा सुकून मिलता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं, बात आसान हो जाएगी। मैं कहता हूं यार, अगर हमें कोई कहानी सुन रखी हो, दोबारा कोई सुना देना तो दोबारा सुनने का जी नहीं चाहता। अगर कोई लतीफा हमने पहले सुन रखा हो तो दोबारा कोई लतीफा सुना दे तो फिर वो कह के नहीं लगते जो पहली मर्तबा पे लगते हैं। अगर कोई शेर हमारे सामने पड़े, पहले हमने सुन रखा हो तो फिर वो दाद नहीं मिलती, वो चाशनी नहीं मिलती जो पहली मर्तबा मिलती है। अल्लाह करे मुजाहकर के जुमले भी आप तक पहुंच जाए। फिर क्या बात है, जरा सोच और समझ के जवाब दीजिएगा कि छोटा सा बच्चा भी खड़े होकर अगर पढ़े तब से औला आला हमारा नबी, तो सारा मजमा झूमने लग जाता है। कोई ये नहीं कहता कि यार ये नाज शरीफ तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, सैकड़ों मर्तबा ये नाज शरीफ सुनी है, कोई नई नाज सुनाओ, पूरा मजमा झूमने लगता है। किस लिए? इसलिए कि कमाल पढ़ने वाले का नहीं होता, रब ने अपने महबूब के नाम में मिठास ही ऐसी रखी है, चाशनी ऐसी रखी है, लुत्फ ऐसा रखा है। इधर हुजूर का नाम आता है और इधर लबों पे जारी हो जाता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब की बात